हाय फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो हम कवर करने वाला है लेसन नंबर 10 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। हम दो टॉपिक्स देखेंगे, ह्यूमन आई एंड उसके कुछ फंक्शंस। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा दैट इज ह्यूमन आई। तो हमें पता है ह्यूमन आई एक मोस्ट वैल्यूएबल और सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है, जिसके वजह से हम आजू बाजू की जितने भी चीजें हैं वो देख सकते हैं। कैसे होता है ह्यूमन आई? तो नॉर्मली जब हम आईज को देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, राइट? हमें दिखाई देते हैं व्हाइट पोर्शन। ये जो व्हाइट पार्ट है इसको हम कहते हैं स्क्लेरा। उसके बाद यू कैन सी दिस ब्लू पार्ट ओवर हियर। तो नॉर्मली ये ब्लू नहीं होता है, इट इज लाइक ब्लैक या फिर ब्राउन कलर के आईज होते हैं हमारे। तो ये जो ब्लू पार्ट है उसको हम कहते हैं आइरिस, एंड उसके सेंटर में एक स्मॉल होल होता है जिसको हम कहते हैं प्यूपिल। ओके और इसके अलावा हम जो नॉर्मली देखते हैं यहाँ पे एक थीन आउटर कवरिंग होती है, उसको हम कहते हैं कॉर्निया, राइट? तो इन दिस डायग्राम आप देख सकते हो सबसे आउटरमोस्ट कवरिंग जो है उसको हम कहते हैं कॉर्निया। व्हाट इज कॉर्निया? क्या फंक्शन है इसका? कॉर्निया थीन मेम्ब्रेन है और इसका मेन काम है रिफ्रैक्शन करना। तो पहले जब लाइट एंटर करेगी तो सबसे पहला जो उसको मीडियम मिलता है दैट इज नथिंग बट द कॉर्निया, अ थीन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जहां पे मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होगा दैट अकर्स। कॉर्निया के जस्ट बाद आपको मिलेगा एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर एक लिक्विड, एक फ्लूइड है जो हेल्प करता है कॉर्निया को रिफ्रैक्शन, जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसके लिए एक्वस ह्यूमर जो है दैट इज हेल्पिंग। उसके बाद यू कैन सी यहाँ पे जो ब्लैक पोर्शन आपको देख रहा है दिस इज नथिंग बट दी आइरिस, और आइरिस के सेंटर में यहाँ पे एक होल होता है जिसको हम कहते हैं प्यूपिल। अब ये जो आइरिस है, आइरिस जो है दैट इज नथिंग बट द मस्क्यूलर डायफ्राग्राम। एक मस्क्यूलर डायफ्राग्राम है, उसका काम है प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना। तो प्यूपिल एक स्मॉल होल है, एक स्मॉल ओपनिंग है आइरिस के सेंटर में, और आइरिस क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, जिसके हेल्प से प्यूपिल का जो साइज है वो कम और ज्यादा होता है। तो आइरिस इज डूइंग द कॉन्ट्रैक्शन। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो प्यूपिल का साइज छोटा होगा, और अगर आइरिस रिलैक्स होता है तो प्यूपिल का साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा। अब प्यूपिल का काम क्या है? तो प्यूपिल जो है वो कंट्रोल करता है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट आपके आंखों में एंटर करेगी। अगर हमारे सराउंडिंग में लाइट जो है वो बहुत ब्राइट है तो ब्राइट लाइट में प्यूपिल का साइज जो है वो छोटा हो जाएगा, और अगर डीम लाइट है तो उस केस में प्यूपिल का साइज बड़ा होगा, तब क्योंकि ज्यादा लाइट हमें चाहिए होती है, रिक्वायर्ड होती है। ओके तो कंट्रोल की कितना अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आंखों में एंटर करेगा ये किसके हाथ में है? प्यूपिल के हाथ में है। किसके हेल्प से करेगा? आइरिस के हेल्प से। देन प्यूपिल के जस्ट पीछे यू कैन सी द लेंस। लेंस जो हमारे आंखों में होता है, ह्यूमन आईज में होता है, उस लेंस को हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होता है। लेंस को होल्ड करके रखते हैं, यहाँ पे यू कैन सी सम मसल्स, इसको हम कहते हैं सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स का मेन फंक्शन है लेंस को उसके परफेक्ट शेप में या फिर परफेक्ट जगह पे होल्ड करके रखना। इसके अलावा सिलियरी मसल्स का काम होता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना, जिसकी वजह से आपका जो लेंस है वो थिन या थिक होगा, ताकि आप दूर की और पास की चीजें ठीक से देख सको। तो सिलियरी मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जब होती है तो आपका लेंस थिक हो जाता है और फोकल लेंथ डिक्रीज होती है, और सिलियरी मसल जब रिलैक्स होती है तो ये स्ट्रेच हो जाता है, लेंस जो है वो स्ट्रेच होगा, थीन हो जाएगा, जिसके वजह से आप फोकल लेंथ इंक्रीज होगी और आप दूर की चीजें देख सकते हो। इस तरह से सिलियरी मसल्स लेंस को हेल्प करती है पास या दूर की चीजें देखने में। इसके अलावा आप यहाँ पे जो स्पेस दिख रही है, यहाँ पे भरा होता है लिक्विड जिसको हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। और विट्रस ह्यूमर जो है वो लेंस और रेटिना के बीच में एक फ्लूइड है, इसका काम है आई बॉल की शेप को मेंटेन करना। इसके अलावा यहाँ पे एक थीन मेम्ब्रेन है जिसको हम कहते हैं रेटिना। रेटिना एक सेंसिटिव, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है जहां पे इमेज बनेगी। तो जो भी ऑब्जेक्ट है, लेंस ने जो भी कॉन्ट्रैक्शन किया है वो उसकी जो इमेज है वो कहाँ पे बनती है? रेटिना के ऊपर। रेटिना के ऊपर कुछ लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जैसे कि कोन सेल्स और रॉड सेल्स। रॉड सेल्स का काम है जो ब्राइटनेस है, डीम या ब्राइट लाइट है उसको डिटेक्ट करना। कोन सेल्स का काम है कलर जो है उसको डिटेक्ट करना। दोनों के हेल्प से और रेटिना के हेल्प से यहाँ पे इमेज बनेगी। यहाँ पे रेटिना पे जो इमेज बनी है उस इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके ब्रेन तक भेजने का काम होता है ऑप्टिक नर्व का। तो ऑप्टिक नर्व का मेन फंक्शन है जो भी इमेज बनी है, जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है उनको ब्रेन तक पहुंचाना। उसके अलावा रेटिना और ऑप्टिक नर्व जहां पे जंक्शन फॉर्म करते हैं, उस जंक्शन को हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट।
ये ऐसी जगह है रेटिना के ऊपर जहां पे कोई लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से अगर इमेज ब्लाइंड स्पॉट पे बनती है तो आप किसी भी इमेज को देख नहीं सकते, और हमारे आईज में ये ब्लाइंड स्पॉट प्रेजेंट होता है। तो वी हैव 2 आईज एंड इन दोज आईज one ब्लाइंड स्पॉट इज प्रेजेंट। This is all about the human eye. In next video, we are going to cover the topic hypermetropia, presbyopia and myopia. इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है that you can attempt in the community section. And that's it for today. Thank you.